सभी देशवासियों को मेरा सादर प्रणाम। साथियों, इस संसार में, इस मानव जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी अव्यवस्था है, और जो मानव में जो तकरार होते हैं, जो विवाद होते हैं, जो बहस होते हैं, उसके लिए हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारे कार्य काम ही सब जिम्मेदार हैं। आप कहीं भी चले जाइए, चाहे घर हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, चाहे विदेश हो, संसार का कोई कोना हो जहाँ मानव निवास करता है, वहाँ उस तकरार के लिए, उस समस्या, उस अव्यवस्था के लिए, उस असामाजिक व्यवस्था के लिए, सारी समस्या, सारे विवाद के लिए हमारा आचरण ही जिम्मेदार है। जब हम कार्यालय में होते हैं तो वहाँ जो समस्याएं पैदा होती है, वहाँ भी हम मानव का आचरण ही जिम्मेदार है। अब इसमें मानव का अहंकार, द्वेष, लालच, ईर्ष्या, भेदभाव शामिल हो, दूसरों से अपने आप को बेहतर समझने की हो, श्रेष्ठता सिद्ध करने की हो, या दुनिया से आगे बढ़ने की सोच, जो भी प्रवृत्ति हो, जो भी उसकी सोच हो, सब उसकी सोच, मानव की सोच, हमारी आचरण ही जिम्मेदार है। और इन आचरण और हमारी व्यवहार, उसके पीछे जो मानव मन आवरण तैयार कर लेता है कि मैं सही हूँ, वो अपने हर कार्य को जस्टिफाई करता है, तर्क देता है कि मैं सही हूँ, और उसे अपनी गलती का बोध ही नहीं होता। संसार में जो मानव कार्य करता है, जो आचरण करता है, जिससे समाज में अव्यवस्था हो जाती है, दंगे हो जाते हैं, तकरार हो जाते हैं, या जो भी समस्याएं पैदा होती है मानव जीवन में, उस सब के लिए यही जिम्मेदार है उस मानव के अंदर ये भाव आना कि मैं सही हूँ। संसार में हर व्यक्ति, हर संगठन इसी आधार पर कार्य कर रहा है कि जो कर रहा है सही कर रहा है। जितने बड़े बड़े क्रूर शासक हुए, जिसने दूसरों पर शासन किया, हाहाकार मचा दिया, उसके भी मन में रत्ती भर भी नहीं आया कि वो जो कर रहा है सही कर रहा है। चाहे रावण हो, चाहे कंस हो, चाहे जैसे हम हिटलर को कहते हैं, या जितने भी बड़े बड़े क्रूर शासक पैदा हुए हो, जो हम जानते हैं कि जो भी, चाहे मुगल शासक में बड़े बड़े क्रूर शासक पैदा हुए हो, चाहे किसी भी धर्म जाति में क्रूर शासक पैदा हुए हो, किसी भी इंसान को ये नहीं लगता कि वो गलत कर रहा है। और यही बात सारी अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार है। जब मानव मन में उसकी गलती का बोध हो जाए तो उसका हृदय वहीं परिवर्तित हो जाए, फिर वो जीवन में कभी कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे मानव जीवन में अव्यवस्था हो, तकरार हो। इसी गलती का बोध होना ही जीवन की चुनौती है, तप है, साधना है। आप किसी भी व्यक्ति को पूछ लो जो रिश्वतखोरी कर रहा है, भ्रष्टाचारी कर रहा है, किसी भी व्यक्ति को आप समाज में पूछ लो, अपने आसपास इस बात का आप समीक्षा करिए। अब पता करिए कि संसार में कितने व्यक्ति हैं, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा संगठन बता दो जो ये कहे कि हाँ मैं जो करता हूँ यार वो गलत है। यही गलती का बोध नहीं होता। चोर चोरी करता है, डाकू डकैती करता है, जो भी कार्य करते हैं, आप आतंकवादी को ही देख लीजिए, नक्सलाइट को ही देख लीजिए, जाइए उनसे मिलिए, बात करिए, वो कभी नहीं कहेंगे कि वो जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। वो अपने पक्ष में दलील देंगे, वो अपने पक्ष में तर्क देंगे, बहुत सी बातें करेंगे, और उन्हें लगेगा कि ये तर्क है, भले वो बातें निराधार हो, तर्कहीन हो, लेकिन उसके मनोमस्तिष्क में एक आवरण तैयार हो चुका है कि वो जो करता है सही करता है। इसलिए तो सारे संसार में व्यवस्था है। और उस मानव के मन में ये बात डालना कि जो बातें कह रहा है, वो जो बातें बोल रहा है तर्कहीन है, और उसे स्वीकार करना कि हाँ मैं गलत हूँ, ये कठिन चुनौती है। और हर इंसान अपनी गलती स्वीकार करेगा, हर इंसान को अपनी गलती का बोध होगा, बशर्ते उसके मनोमस्तिष्क के वो गांठ को खुलने वाला कोई तर्क चाहिए, कोई बात चाहिए,
कोई ऐसी बात जो उसके आवरण को भेज सके और उसे एहसास हो कि हाँ, वो जो करता है और जो कर रहा है या जो उसने वो किया या वो करने जा रहा है वो गलत है और इससे संसार की व्यवस्था होगी। हमारे पास कई ऐसे उदाहरण हैं। जब नारद ने उस लुटेरे वाल्मीकि से कहा कि क्या तुम जो चोरी करके लेके जाते हो, इस संपत्ति में तुम्हारे पत्नी, माता पिता, बच्चे, इसके माप के लिए क्या वो भागीदार बनेंगी? जब वो घर में जाके बोलता है तो उसे घर वाले साफ मना कर देते हैं। उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और ऋषि वाल्मीकि बन जाते हैं। अंगुलीमाल का किस्सा तो हम सबने सुना ही होगा। क्रूर अंगुलीमाल जो जंगलों में लोगों की उंगलियों को काट काट कर माला पहनता था। जब बुद्ध से उसका सामना हुआ तो बुद्ध ने भी उसके हृदय को परिवर्तित कर दिया और उसे एहसास दिलाया कि वो जो कर रहा है गलती कर रहा है। अब वो एहसास किस तर्क पे दिया होगा कि जो तुम कर रहे हो, काटना बनाना आसान है, निर्माण करना, विध्वंस करना सरल कार्य है, अगर करना ही है तो निर्माण करो। जो भी उन्होंने तर्क दिया होगा, या कई लोग कहते हैं कि पेड़ों की पत्ती को तोड़ के लाने के लिए बोला और उसे बोला कि जाओ उसे फिर से जोड़ दो। ये सब बातें मानव जीवन में आती हैं। इसलिए साथियों, गलती का बोध होना आवश्यक है। हर इंसान को चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, उस आवरण को भेदना चाहिए जो उसको एहसास दिलाई देता है कि वो गलत है। साथियों, हम गलत तो होते हैं, तभी तो समाज में समस्याएं पैदा होती है, दूसरों को तकलीफ होती है। इसलिए साथियों, चिंतन करिए, मनन करिए और उन गलतियों को दूर करने का प्रयास करिए। इसी में मानव जीवन की व्यवस्था है।